दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान के साथ आप एक ही छत के नीचे रहते हैं, जिसे आप अपनी दुनिया मानते हैं, वही इंसान आपकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए और साजिश भी ऐसी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। आज की कहानी किसी फिल्म के स्क्रिप्ट नहीं, ये कहानी है हरियाणा के पानीपत जिले के गरसनाई गांव की। तारीख थी 7 जून 2026। एक ऐसा ब्लाइंड मर्डर केस जिसने पूरी हरियाणा पुलिस के होश उड़ा दिए थे। एक हंसता खेलता परिवार, एक इलेक्ट्रीशियन पति, उसकी पत्नी और उसका सगा भतीजा, और इन सब के बीच बुनी गई एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ मौत था। आज हम इस पूरे केस को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे पुलिस ने महज कुछ ही दिनों में इस उलझे हुए मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश किया। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज आपको रिश्ते के उस काले सच के बारे में पता चलेगा जो समाज में छुपा हुआ है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं और मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों से। हमारा पहला किरदार है मदन। मदन पेशे से एक इलेक्ट्रीशियन यानी बिजली का काम करने वाला सीधा साधा इंसान था जो अपने परिवार का पेट पालता था। दूसरा किरदार है पिंकी, मदन की पत्नी। और तीसरा सबसे अहम किरदार है विशाल, जो रिश्ते में मदन का सगा भतीजा था, यानी मदन के बड़े भाई का बेटा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक हंसते खेलते परिवार में अचानक मौत का तांडव कैसे शुरू हुआ। तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह थी घरेलू हिंसा और एक नाजायज रिश्ता। पिंकी का दावा था कि मदन अक्सर शराब पीकर उसके और उसके बेटे के साथ मारपीट करता था। घर में आए दिन कलेश रहता था। इसी बीच पिंकी की नज़दीकियां अपने हिस्सा के भतीजे विशाल से बढ़ने लगी। चाची और भतीजे का ये रिश्ता धीरे धीरे प्यार और फिर एक गहरे अंधेरे में बदल गया। जब मदन को इस बात का शक हुआ तो उसने विशाल की जमकर पिटाई भी की थी। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान की आंखों पर इश्क और नफरत की पट्टी बंध जाती है तो उसे सही गलत का फर्क दिखना बंद हो जाता है। पिंकी और विशाल को लगने लगा कि मदन उनके इस प्यार के बीच सबसे बड़ा रोड़ा है, और बस यहीं से शुरू हुआ मदन को रास्ते से हटाने का वे खौफनाक प्लान। गर्मियों की रात थी। पिंकी ने घर में बड़े प्यार से खीर बनाई। मदन को क्या पता था कि जिस खीर को वे बड़े चाव से खा रहा है वे उसकी आखिरी रात की आखिरी मील होने वाली है। पिंकी ने चालाकी से उस खीर में नींद की भारी गोलियां मिला दी थी। खीर खाते ही मदन भी होश हो गया, गहरी नींद में सो गया। उसे होश ही नहीं था कि उसके आसपास क्या होने वाला है। रात के करीब 12:30 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में था, पिंकी ने विशाल को फोन घुमाया। विशाल पहले से तैयार था। वे दबे पांव आया और छत के रास्ते मदन के घर में दाखिल हुआ। अब घर के अंदर मदन की पत्नी, उसका भतीजा, दोनों एक बेहोश इंसान के सामने खड़े थे। उन्होंने बेहोश मदन को घसीटकर बरामदे में एक चारपाई पर लिटाया। सबसे पहले मदन के हाथ और पैर रस्सी से कसकर बांध दिए गए ताकि अगर उसे होश आए तो वे हिल न सके। इसके बाद जो हुआ वे किसी की भी आत्मा को झकझोर दे। विशाल ने मदन के मुंह कसकर दबाया और पिंकी ने, जो उसकी पत्नी थी, बड़ी बेरहमी से मदन के मुंह में कीटनाशक यानी फसलों में डालने वाला जहर उड़ेल दिया। जहर अंदर जाते ही मदन की आंखें खुली। उसने तड़पना शुरू किया, विरोध करने की कोशिश की, लेकिन हाथ पैर बंधे थे। जब मदन ने ज्यादा शोर मचाने की कोशिश की तो विशाल ने पास ही पड़े लोहे की एक भारी पाइप उठाई और मदन के सिर पर दे मारी। सिर से खून की धारा बह निकली और अंत में इन दोनों ने मिलकर मदन का गला घोट दिया। मदन की सांसें थम चुकी थी। एक हंसता खेलता इंसान अब एक बेजान लाश बन चुका था। हत्या करने के बाद विशाल सारा सामान समेटकर और सबूत छुपाकर दबे पांव अपने घर निकल गया। अब बारी थी पिंकी के अगले ड्रामे की। रात के करीब 2:30 बजे पिंकी ने अचानक जोर जोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने अपने बेटे को जगाया और कहा, देखो तुम्हारे पापा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। घबराए हुए बेटे ने तुरंत अपने ताऊ यानी विशाल के पिता राजेंद्र को फोन किया। यही नहीं, 2:30 बजे रात को मदन के फोन से उसकी बूढ़ी माँ केला देवी को भी कॉल की गई। माँ और बड़ा भाई राजेंद्र भागते हुए मदन के घर पहुँचे। जब वे बरामदे में आए तो उनके पहले तले जमीन खिसक गई। मदन चरपाई पर पड़ा था। उसके सिर और शरीर पर चोट के गहरे निशान थे। अनन फनन में मदन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब यहाँ ट्विस्ट देखिए, मामला सीधे मर्डर का लग रहा था।
पुलिस यानी थाना सेक्टर 13 या 17 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने अज्ञात हमले वाले के खिलाफ हत्या के केस दर्ज कर लिया। शुरुआत जांच में ये एक बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर केस था, यानी पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था कि रात के अंधेरे में घर में कौन घुसा। लेकिन दोस्तों, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वे कोई न कोई गलती जरूर करता है। पुलिस ने जब परिवार के लोगों से पूछताछ शुरू की तो पिंकी के बयानों में झोल नजर आया। वे बार बार अपनी बातें बदल रही थी। एक तरफ वे रोने का नाटक कर रही थी तो दूसरी तरफ उसकी थ्योरी पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। पुलिस को शक हो गया कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। जब पुलिस ने पिंकी को महिला थाने ले जाकर थोड़ी सख्ती से पूछताछ की तो पिंकी टूट गई। उसने रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरी कहानी उगल दी। पिंकी के कबूलनामे के बाद पुलिस ने तुरंत भतीजे विशाल को भी दबोच लिया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर मर्डर में इस्तेमाल की गई रस्सी, वे कीटनाशक जहर की बोतल और वे लोहे की पाइप भी बरामद कर ली है। फिलहाल पिंकी को जेल भेज दिया गया है और विशाल को पुलिस रिमांड पर लेकर आगे की जांच चल रही है। क्राइम तक और बाकी न्यूज चैनल पर भी ये मामला इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे केस से हमें क्या सीखना चाहिए? पहली बात, घरेलू हिंसा या आपसी विवाद का हल कभी कभी अपराध नहीं हो सकता। और दूसरी बात, अवैध रिश्ते और हवस इंसान को इस कदर अंधा कर देता है कि वे अपने ही सिंदूर और अपने ही परिवार का कत्ल करने से नहीं हिचकाता है। लेकिन अंजाम क्या हुआ? मदन की जान चली गई और ये दोनों अब जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ेंगे। आपको क्या लगता है, इस तरह के क्राइम को समाज में कैसे रोका जा सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।